हेलो एवरीवन, बैक टू बैक माय ब्लॉग। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस, जो कि हमेशा हम लोग जाते रहते हैं, हमेशा 2 महीने में, 1 महीने में। और ज़्यादातर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, ज़्यादातर फार्म हाउस की ही होती है, क्योंकि और कहीं इतना ज़्यादा जाना नहीं होता है। तो हम लोग अभी रास्ते में हैं, और यहाँ का जो सफ़र होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि ये देखो कितनी सारी भेड़ है, और ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। पिछली बार मैं गई थी तो ये भेड़ मैंने मतलब देखा था, मतलब हाथ से छुआ था इनको तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैंने सिंपल सा लुक लिया था, मतलब एक सूट पहना था और शॉल डाली थी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा भी नहीं थी और कम भी नहीं थी, क्योंकि कानपुर में अभी 2 दिन पहले ही सर्दी ज़्यादा हुई है। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ के जो जो खेत मिलते हैं रास्ते में, बहुत ही सुंदर होते हैं। सच में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जैसे ही आप देखते हो सर्दियों में सूरज कितना अच्छा लगता है, तो ऐसे लाइटिंग कर रहा था सूरज, तो बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे खेला मैच, और हम लोग बैट और बॉल लेके गए थे, क्योंकि हम लोगों का पूरा प्लान था कि वहाँ पे जाके मैच खेलना ही खेलना है। उसके बाद मैंने सोचा मैं भी खेलूंगी, लेकिन अभी ये खेल रहे थे, फिर मैंने सोचा अगर ये आउट हो जाएंगे उसके बाद मैं खेलूंगी मैच। और ये मेरे भाई थे दोनों, और मैंने सोचा कि आज तो फार्म हाउस जाना ही है और मैच खेलना है सच में क्योंकि मुझे बचपन में मैंने खेला था मैच, और मैं बहुत खेलती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मैं लड़कों वाली ही खेल क्यों पसंद होते हैं। मैं मैच खेलती थी कहीं कुछ ऐसे ही। और आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं, या तो घर के होंगे या फार्म हाउस के और मॉल के, बस इससे ज़्यादा मैं कहीं जा नहीं रही थी। मम्मी को भी मैं लेके आई थी, और मैं अपना ये जो फार्म हाउस है उसमें काफ़ी सब्जियां भी लगी हुई थी, बहुत सारे क्या बोलते हैं पेड़ भी लगे हुए थे, क्योंकि अभी न्यू पेड़ लगवाए थे। तो अभी धीरे धीरे इसमें पेड़ पौधे लग रहे हैं, काफ़ी कुछ हुआ है। तो वही देखने आए थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद मम्मी देखने गई थी कि क्या क्या सब्जी लगी हुई है और हम, मेरी बहन भी आई हुई थी, भाई भी आया हुआ था, तो हम लोगों ने काफ़ी मतलब इंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चाय बनाते हैं। फिर सोच रहे थे कि चाय बनाऊंगी किस में। फिर सोच रहे थे कि मतलब आग जला के, और आग जला के बनानी कैसे है। फिर हम, मम्मी ने बताया कि ईंट से वो बन जाता है, जैसे गांव में चूल्हा बनाते हैं ना, तो मम्मी मेरी बनाना जानती हैं ईंट से चूल्हा कैसे बनता है। तो हम लोग वही सोच रहे थे, मम्मी बोल रही थी वहाँ से कहीं से उठा के लाओ ईंट, और फिर उससे बन जाएगा। और ये लोग तो अपना बैट बॉल खेलने में लगे हुए थे, मतलब इन लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा था, बैट बॉल में लगे हुए थे। इधर हम लोग सोच रहे थे चाय कैसे बने। और हम लोगों ने रास्ते से समोसे भी लिए थे, और खाना भी लेके आए थे, मतलब खाने का पूरा इंतजाम करके लेके आए थे कि वहीं खाएंगे जाके, और वहीं मतलब देखेंगे भी। तो अभी फार्म हाउस में थोड़ा बहुत कमरे भी बने हुए हैं, काफ़ी 3-4 कमरे भी बने हुए हैं, और बाकी सब खाली पड़ा हुआ है। आपने देखा ही होगा जहाँ पे कार खड़ी है, और उधर साइड गेट है, और पूरा ये अभी थोड़ा थोड़ा करके अभी बन रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब कहाँ कैसे चाय बनाए। तो फाइनली मम्मी ने ऐसे चूल्हा बना दिया था, और चाय पत्ती दूध हम लोगों ने खरीद लिया था रास्ते से ही। तो थोड़ी सी चाय पत्ती, एक चाय पत्ती का पैकेट लिया था, दूध लिया था। और हम लोगों का प्लान था कि वहाँ जाके चाय तो बनानी ही बनानी है, क्योंकि सर्दी है। और मैंने मतलब दूध का पैकेट मतलब ऐसे ही खुल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे दांत से कट कर दिया। और ये लोग कह रहे हैं कि देखो खोल नहीं पा रही है। तो 2 पैकेट दूध था। फिर चाय में ऐसे ही मैंने सोचा कि पूरा ही दूध डाल देती हूँ, क्योंकि बचा के भी क्या करना है, और चाय भी अच्छी बन जाएगी। तो हम लोग 6 लोग थे, तो 6 कप चाय बननी थी, लेकिन ज़्यादा बन गई थी। फिर हम लोगों ने 2-2 कप चाय पी है। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि चाय बनाएंगे, और फिर हम लोगों ने सोचा था मैगी भी बनाएंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि मैगी फिर से आएंगे तब बनाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत लेट आए हुए थे। क्योंकि तैयार होते 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 3 बज गया, और 3 बजने के बाद, और जैसे ही 5-6 बज जाता है तो अंधेरा हो जाता है उधर से आते हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत जल्दी अंधेरा होता है, रात होने लगती है। तो हम लोग पास टाइम था ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ चाय बनाने का टाइम था, क्योंकि बाकी टाइम तो हम लोगों ने घूम घूम के फार्म हाउस देख रहे थे, क्योंकि इतने दिनों बाद आए थे। मतलब मैं तो आई थी 2-3 महीने बाद आई थी, कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हुआ, साफ़ सफाई भी होनी थी, तो वो भी देख रही थी कि कैसे क्या हुआ। तो इस तरीके से मैंने चाय में चाय पत्ती डाली चीनी डाली, फिर उसके बाद अदरक भी डाली थी, और सब कुछ डाल के, मतलब उसमें अदरक ये देखो डाल दी, क्योंकि बिना अदरक के चाय मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे अदरक बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो फिर हम लोग सर्दी भी होने जा रही थी क्योंकि शाम हो चुकी थी और सर्दी हो गई थी अच्छी खासी। तो हम लोगों ने सोचा आग के पास भी बैठ लेंगे हम लोग, चाय भी बन जाएगी और ये लोग अपना बैट बॉल खेलने में लगे हुए थे आराम से। और ये लोग मुझे देख रहे थे कि मैं इतने दिनों बाद चूल्हे पे चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा था कि काफ़ी दिनों बाद तुम कुछ नया करते हो तो अच्छा ही लगता है। और फिर मैं सोच रही थी देखते हैं चाय कैसी बनती है कैसी बनती है, क्योंकि मैंने चाय पत्ती बहुत ज़्यादा डाल दी थी। मैं सोच रही थी कड़क चाय बनाऊंगी, लेकिन ये लोग कह रहे थे कि चाय पत्ती इतनी ज़्यादा नहीं डाली जाती है लेकिन चाय सच में देख रहे हो कितनी ज़्यादा कड़क लग रही है आपको, क्योंकि चाय पत्ती मैंने पूरा पैकेट डाल दिया था। मैंने कहा क्या ही करूँगी बचा के, कड़क चाय भी बन जाएगी। तो चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, कड़क बनी थी, बहुत अच्छी चाय बनी थी सच में। तो फार्म हाउस आप देख ही सकते हो इस तरीके से, मतलब बाहर का गेट पूरा, मतलब गाड़ी अंदर आ जाती है। और ये लोग अभी भी खेलने में लगे हुए हैं, किसी की सुन ही नहीं रहे थे कि बस खेलने। मैंने बोला चाय पी लो जाके, सुनना ही नहीं है, सब बैट बॉल खेलने में लगे हैं। और मैंने भी खेली थी थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत क्या, मैंने बैट खेला और मैंने पता क्या किया, मतलब मैंने इतनी तेज बॉल मारी थी कि भाई वो कार के शीशे में लगी और फिर वो शीशा बच, थोड़ा थोड़ा बचा कि भाई वो टूट जाता सच में। और मैं डर गई सच में कि मैंने आज शीशा तोड़ दिया होता कार का। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि उधर साइड जो खेत है हम लोगों के वो घूमने चलते हैं। तो मैंने मम्मी से बोला चलते हैं उधर साइड। तो आपने देखा ही होगा कि इधर साइड भी खेत हैं, पर इधर साइड कुछ बना हुआ नहीं है, खाली खेत हैं हम लोगों के। तो ये एरिया भी काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर, क्योंकि खाली खाली। और इसमें लगे हुए थे गेहूँ जो होते हैं, इस समय तो गेहूँ ही लगते हैं। तो मैंने बिट्टी से बोला, मेरी बहन है, उससे बोला, मैंने कहा एक सूट कर दे, रील शूट कर दे, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने यहाँ की रील भी नहीं डाली और रील शूट भी नहीं की है। तो बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही मतलब ठंडा भी मौसम था और बहुत ही सुंदर लग भी रहा था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर, और क्योंकि रात होने वाली थी, क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा सा मतलब वैसा है, मतलब कच्चा रास्ता है। जो कच्चा रास्ता होता है, थोड़ा दूर तक कच्चा रास्ता है, फिर उसके बाद पक्का रास्ता मिलता है। तो कच्चे रास्ते में डर लगता है कि कहीं गाड़ी फंस ना जाए, तो इसलिए जल्दी आना पड़ा।